Hello dear students, welcome back to Grow and Shine. In this video, I will provide you the solution of the chapter Eidgah of class 5 from Ratnasagar Focus English. So let's get started. First question है, What do Hamid's friends spend their money on? हमीद के दोस्त किस पर अपने पैसे खर्च करते हैं? आंसर है, Hamid's friends spend their money on rides, toys and sweets. हमीद के दोस्त अपने पैसे राइड्स, टॉयज़ और स्वीट्स पर खर्च करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, इज़ हमीद ट्रूली नॉट इंटरेस्टेड इन द राइड्स, टॉयज़ एंड स्वीट्स? क्या हमीद सच में राइड्स, टॉयज़ एंड स्वीट्स में इंटरेस्टेड नहीं है? आंसर हो जाएगा हमारा, हमीद इज़ रियली इंटरेस्टेड इन राइड्स, टॉयज़ एंड स्वीट्स. हमीद को इंटरेस्ट है राइड्स, टॉयज़ एंड स्वीट्स में, बट ही डज़ नॉट हैव इनफ मनी फॉर दैम. लेकिन उसके पास काफ़ी पैसे नहीं हैं इन सब चीज़ों के लिए. टू हमीद्स फ्रेंड्स थिंक ऑफ द चिमटा? हमीद के दोस्त चिमटे के बारे में क्या सोचते हैं? एट फर्स्ट, पहले तो हमीद्स फ्रेंड्स मेक फन ऑफ द चिमटा. वो हमीद के दोस्त चिमटे का मजाक उड़ाते हैं. बट व्हेन हमीद सेज दैट इट इज़ अनब्रेकेबल एंड कैन बी यूज्ड एज अ गन एंड टोंग्स, दे आर फैसिनेटेड बाई इट. फिर जब हमीद ने उनसे कहा कि ये टूटेगा नहीं, अनब्रेकेबल है और इसको गन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और ये टोंग भी बन जाता है, तो उसके दोस्त उससे मोहित हो गए, फैसिनेटेड हो गए, अट्रैक्टेड हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर हमीद्स फ्रेंड्स जेलस ऑफ हिम नाउ? क्या हमीद के दोस्त अब उससे जलने लगे हैं? वाई डू यू थिंक सो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आंसर है हमारा, येस, हमीद्स फ्रेंड्स आर जेलस ऑफ हिम नाउ. हाँ, हमीद के दोस्त अब उससे जलने लगे हैं. दे रियलाइज दैट हमीद्स चिमटा इज़ बेटर दैन देयर टॉयज़. अब उनको रियलाइज़ हो जाता है, एहसास हो जाता है कि उसका चिमटा उन लोगों के टॉयज़ से ज़्यादा बेहतर है. बट दे कैन नॉट बाय वन फॉर दैम. लेकिन अब वो अपने लिए नहीं खरीद सकते थे, बिकॉज देयर इज़ नो मनी और टाइम लेफ्ट. क्योंकि अब उनके पास ना टाइम है और ना पैसे बचे हैं. लेट्स सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दिस चैप्टर नाउ. फर्स्ट एक्सरसाइज है, नंबर दीज इवेंट्स फ्रॉम द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर. आपने करेक्ट ऑर्डर में स्टोरी को यहाँ पर नंबर सीक्वेंस में लगाना है. तो फर्स्ट हमारा है लिटिल हमीद गोज, ठीक है. सेकंड है आफ्टरवर्ड्स. थर्ड हमारा हमीद्स फ्रेंड्स. फोर्थ हमीद इज़ एनवियस. फिफ्थ हमारा है हमीद बाइज अ पेयर ऑफ टोंग्स. सिक्स्थ हमारा होगा हमीद्स फ्रेंड्स आर फैसिनेटेड. सेवन्थ है हमीद गिव्स द टोंग टू अमीना. एट्थ है हमारा अमीना इज़ एंग्री. नाइन्थ है हमीद सेज दे विल नॉट लेट हर फिंगर्स बर्न व्हेन कुकिंग. एंड टेंथ है हमारा अमीना क्राइज टीयर्स ऑफ जॉय. Our next exercise is answer these questions. First question is, which lines in the story show that the children are excited about Eid? कौन सी लाइन स्टोरी में ये बताती है कि बच्चे ईद के लिए बहुत एक्साइटेड हैं? For youngsters, the long-awaited day has finally arrived. They jingle the coins in their pockets, take them out to count them and replace them joyfully. With this treasure, they are going to buy countless things. टॉयज़, स्वीट्स, ब्यूगल्स, बॉल्स एंड वॉट नॉट. तो ये सारी लाइन हमने चैप्टर में देखा था, इस स्टोरी में देखा था. इन सारी लाइन से हमें पता चल रहा था कि जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ईद के लिए. वाई डजंट हमीद राइड द राउंड अबाउट एंड बाय टॉयज़ और स्वीट्स? हमीद जो है राउंड अबाउट राइड नहीं लेता है और टॉयज़ और स्वीट भी नहीं खरीदता है. क्यों? हमीद डजंट राइड द राउंड अबाउट एंड बाय टॉयज़ और स्वीट्स बिकॉज ही ओनली हैज़ 3 पैसे. हमीद ये सब नहीं करता है क्योंकि सिर्फ उसके पास 3 पैसे थे. वाई डज हमीद बाय अ पेयर ऑफ आयरन टोंग्स? हमीद आयरन टोंग्स क्यों खरीदता है? हमीद बाइज अ पेयर ऑफ आयरन टोंग्स फॉर हिज ग्रैंड मदर अमीना. हमीद आयरन टोंग खरीदता है अपनी दादी अमीना के लिए. दे विल नॉट बर्न हर फिंगर्स व्हेन शी मेक्स चपातीज़. अब ये उनकी उंगलियां नहीं जलने देंगे जब वो चपाती यानी रोटियां बनाएगी. फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज हमीद प्रूव दैट हिज टोंग्स आर बेटर दैन हिज फ्रेंड्स टॉयज़? हमीद ये कैसे प्रूव करता है कि जो उसका टोंग है, चिमटा है, वो उसके दोस्तों के खिलौनों से बेहतर है? हमीद फ्लिंग्स हिज टोंग्स ऑन द ग्राउंड एंड चैलेंजेस हिज फ्रेंड्स टू थ्रो देयर टॉयज़ इन द सेम वे. हमीद अपना चिमटा ज़मीन पर फेंक देता है, पटक देता है और अपने दोस्तों को कहता है कि वो भी इसी तरीके से अपने टॉयज़ फेंक के दिखाएं. ही सेज दैट
इफ़ ही पुट्स द टोंग्स ऑन हिज शोल्डर दे बिकम अ गन। और वो बताता है कि अगर वो अपना टोंग चिमटा अपने कंधे पर लटकाता है, कंधे पर रखता है, तो वो एक गन बन जाता है, एक बंदूक बन जाता है। When he holds them in his hand, they become musical tongs। और जब वो अपने हाथ में रखता है तो वो एक म्यूजिकल टोंग बन जाता है, इसको वो बजा सकता है। द टोंग्स कैन ब्रेक देयर टॉयज विद अ सिंगल हिट बट। और उसका जो टोंग है वो उनके सारे खिलौने एक सिंगल हिट पर, एक बार मारने पर टूट सकते हैं, लेकिन द टॉयज कैन नॉट हार्म द टोंग्स। लेकिन उनके सारे खिलौने उसके टोंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ अमीना एंग्री विद हमीद। अमीना हमीद से नाराज़ क्यों हो जाती है, गुस्सा क्यों हो जाती हैं? अमीना इज़ एंग्री बिकॉज हमीद स्टेड हंग्री एंड थर्स्टी द होल डे बट डिड नॉट बाय एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। अमीना हमीद से नाराज़ हो जाती हैं क्योंकि वो पूरे दिन भूखा प्यासा रहता है और अपने लिए कुछ नहीं खरीदता है। शी थिंक्स ही वॉज फुलिश टू स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन अ पेयर ऑफ टोंग्स। और वो उसको कहती है कि वो मूर्ख है कि उसने सारा पैसा टोंग्स के लिए खर्च कर दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट लाइन हमारा है, टॉयज आर वर्थलेस इन कंपैरिजन। इस लाइन के बिहाफ पे पूछा गया है, व्हाट डज हमीद कंपेयर टॉयज विद। हमीद टॉय को किस चीज़ से कंपेयर करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वाई डज ही थिंक टॉयज आर वर्थलेस। उसको क्यों लगता है कि टॉयज जो है वर्थलेस हैं, बेकार हैं। फर्स्ट का आंसर है हमारा, हमीद कंपेयर्स द टॉयज विद अ चिमटा अ पेयर ऑफ आयरन टोंग्स। यानी कि जो हमीद है वो टॉयज़ को यानी खिलौनों को अपने चिमटे से, टोंग से कंपेयर करता है, आयरन टोंग से। और सेकंड का आंसर है हमारा, ही थिंक्स टॉयज़ आर वर्थलेस। उसको लगता है कि टॉयज़ जो है वर्थलेस है बिकॉज, क्योंकि यू आर टायर ऑफ देम और दे गेट ब्रोकन। क्योंकि तुम उससे थक जाते हो, बोर हो जाते हो और वो टूट भी जाते हैं। द चिमटा will make his grandmother happy and also save her fingers from getting burnt every time she makes chapati। और इसके अलावा जो चिमटा है वो उसकी ग्रैंडमदर को बहुत खुश कर देगा और इससे उसकी ग्रैंडमदर की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, वो सेफ रहेंगी, जलेंगी नहीं जब भी वो चपाती बनाती हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारा, वन फॉल एंड दे विल ब्रेक। एक गिरावट और वो टूट जाएंगे। इस लाइन के बिहाफ पे पूछा गया है, व्हाट आर दे। यहाँ पर दे कौन है और वाई विल दे ब्रेक, वो टूट क्यों जाएंगे। दे आर द टॉयज हिज फ्रेंड्स महमूद, मोहसिन एंड नूरी हैव बॉट, अ सोल्जर, अ वाटर कैरियर एंड अ लॉयर। यानी कि दे जो है टॉयज़ के बारे में बोला गया है, टॉयज़ के लिए दे वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। वो टॉयज़ जो महमूद, मोहसिन, नूरी और ने लिया था, ख़रीदा था। और वो टॉयज़ क्या थे, एक सोल्जर, एक वाटर कैरियर और एक लॉयर। ठीक है। सेकंड का आंसर है, दीज टॉयज़ आर मेड ऑफ क्ले एंड दे विल ब्रेक इफ़ दे फॉल। क्योंकि ये जो टॉयज़ हैं, ये खिलौने हैं, वो किससे बने हुए हैं, क्ले से, यानी मिट्टी से बने हुए हैं और वो जब गिरेंगे तो वो टूट जाएंगे। तीसरी लाइन है, बट ही सेज बोल्डली 3 पैसे। वो बहुत ही बोल्डली कहता है 3 पैसे। क्वेश्चन पूछा गया है, हु सेज दिस एंड टू होम। कौन कहता है ये और किसको। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन एंड वाई डज ही से सो। कब और क्यों वो ऐसा कहता है। फर्स्ट का आंसर है, हमीद सेज दिस टू द शॉपकीपर। हमीद ये कहता है शॉपकीपर से। और सेकंड का आंसर है, ही सेज दिस व्हेन द शॉपकीपर सीज दैट अ पेयर ऑफ टोंग कोस्ट 6 पैसे। और वो ऐसा तब कहता है जब शॉपकीपर उसको बताता है कि टोंग का जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो है 6 पैसे। हमीद वॉन्ट्स टू बाय द टोंग्स फॉर हिज ग्रैंड मदर। और हमीद जो है ये टोंग्स अपनी दादी के लिए ख़रीदना चाहता है, बट ही हैज़ ओनली 3 पैसे विद हिम। और क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 पैसे हैं। फोर्थ आपका सेंटेंस है, वाई नॉट सेज हमीद। इसके बिहाफ पे पूछा गया है, व्हेन एंड होम डज हमीद से दिस। हमीद जो है ये कब और किससे कहता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज ही एक्सप्लेन दिस। और हमीद इसको कैसे एक्सप्लेन करता है। आंसर है, हमीद सेज दिस टू हिज फ्रेंड्स व्हेन दे मेक फन ऑफ हिम बाय आस्किंग इफ ही थिंक्स आयरन टोंग्स आर अ टॉय। हमीद ऐसा अपने दोस्तों से कहता है जब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए पूछते हैं उससे कि क्या ये आयरन टोंग जो है कोई टॉय है, कोई खिलौना है। और सेकंड का आंसर है, हमीद एक्सप्लेन्स दिस बाय सेइंग दैट इफ़ ही पुट्स द टोंग्स ऑन हिज शोल्डर दे बिकम अ गन। और वो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता है और बताता है कि अगर इसको मैं अपने कंधे पर ले लेता हूँ तो ये टोंग जो है एक गन बन जाता है। When he holds them in his hand, और जब इसको ये अपने हाथों में इसको होल्ड करता है, थामता है, they become musical tongs।
तो ये म्यूजिकल टोंग बन जाता है। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारा डिस्कस इन क्लास। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाट काइंड ऑफ बॉय इज हमीद? हमीद किस तरीके का बच्चा है? यूज 5 एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब हिम। उसको डिस्क्राइब करने के लिए 5 एडजेक्टिव्स यानी विशेषताएं यूज करनी है। सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी, और स्टोरी से आपने एग्जाम्पल लेकर के सपोर्ट देना है अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। आंसर है, हमीद इज़ अ हैप्पी, काइंड, स्वीट, गुड, लविंग, सेल्फलेस, ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड कॉन्फिडेंट बॉय। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी आपको स्लैश नज़र आ रहा है, यानी कि जो ये ऑब्लिक नज़र आ रहा है, इसको आप इनमें से एक को यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि काइंड, स्वीट और गुड में से कोई एक आपने एडजेक्टिव लेना है। देन इंटेलिजेंट और क्लेवर में से भी एक एडजेक्टिव आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हैप्पी, काइंड, स्वीट, गुड, लविंग, सेल्फलेस, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, कॉन्फिडेंट, ये सारे वर्ड क्या हैं, एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, यानी कि किसी चीज़ की विशेषता बताने का काम। अभी यहाँ पर हम हमीद की बात कर रहे हैं और हमीद क्या है, एक नाउन। तो ये सारे वर्ड्स हमीद को डिस्क्राइब कर रहे हैं या हमीद के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, हमारे एडजेक्टिव्स, ठीक है। आपने एडजेक्टिव यूज़ करना था आंसर में। नेक्स्ट लाइन में देखिए, बोल रहे हैं, ही इज़ पुअर एंड एन ऑर्फन बट ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। वो एक गरीब और एक अनाथ बच्चा है, लेकिन वो हमेशा खुश रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप कि वो खुश है, वो पुअर है, वो ऑर्फन है। तो ये तीनों वर्ड क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। ही टेल्स हिज ग्रैंड मदर नॉट टू वरी अबाउट हिम, और वो अपनी दादी को कहता है कि उसके बारे में वो परेशान ना हो उसके लिए। ही डज नॉट हैव इनफ मनी टू इन्जॉय द राइड्स, टॉयज़ एंड स्वीट्स, और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो राइड भी इंजॉय करे, टॉयज़ भी ले और स्वीट्स भी ले। बट ही डजेंट कंप्लेन, लेकिन फिर भी उसको कोई शिकायत नहीं है, वो शिकायत नहीं करता है। ही इज़ एनवियस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड सेड दैट दे डोंट ऑफर हिम एनी स्वीट और ड्रिंक बट ही डजेंट फाइट विद दैम, और वो बहुत ही ज़्यादा उसको एनवियस फील होता है, थोड़ी सी जलन होती है, उसको थोड़ा सा बुरा लगता है कि जो उसके दोस्त वगैरह हैं वो स्वीट्स खा रहे हैं, ड्रिंक पी रहे हैं, शरबत वगैरह पीते हैं ना वो, और वो उसको पूछते भी नहीं है, एक बार भी वो ऑफ़र नहीं करते हैं। इस चीज़ के लिए उसको बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे फ़ाइट भी नहीं करता है। तो बेसिकली जो हमीद है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, और ये सारी विशेषता आप इसके आंसर में बता सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा वोकेबलरी से, ठीक है। तो बोला क्या है यहाँ पर, समटाइम्स वी यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स टू डिस्क्राइब थिंग्स। कभी कभी हम 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। पीपल एंड प्लेसेस सच एज लॉन्ग अवेटेड डे एंड अ लायन हार्टेड वॉरियर। तो हमने देखा था चैप्टर में ये वर्ड्स हमने देखे थे कि यूज़ हो रखे थे, लॉन्ग अवेटेड डे और लायन हार्टेड वॉरियर। तो ये लॉन्ग अवेटेड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जो दिन के बारे में बता रहा है कि दिन कैसा था, कि बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार करने वाला दिन, ठीक है। लाइन हार्टेड वॉरियर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा निडर, बहुत ही ज़्यादा बहादुर जो वॉरियर है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं वॉरियर को, और ये जो वर्ड्स हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं डे को। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं वो सिंगल नहीं है, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर रीड दीज मीनिंग्स एंड टाइप द वर्ड्स, यहाँ पे आपको इसका मीनिंग निकालना है और फिर सही वर्ड को टाइप करना है। तो फर्स्ट देखिए, बोला जा रहा है आपसे, डूइंग द थिंग्स विद अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डूइंग इट वेल। जब आप बहुत सारा काम करते हो, बहुत ही एफर्ट डालते हो, बहुत अच्छे से करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो हार्ड अलग वर्ड है, वर्किंग अलग वर्ड है, और इन दोनों को मिलाने से ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बनता है जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑलरेडी मेड एंड अवेलेबल फॉर यूज़ इमीडिएटली। पहले से वो बना हुआ रहता है और इमिडिएटली आप उसको यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड रेडीमेड, ठीक है। पहले से बना हुआ, यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी। तो रेडी और अपने आप में एक अलग वर्ड है और मेड अपने आप में एक अलग वर्ड है। इन दोनों को मिलाने से क्या है, ये एक 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है और जो कि एक एडजेक्टिव का काम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉट मॉडर्न और फैशनेबल। मॉडर्न भी नहीं है और फैशनेबल भी नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए, ओल्ड फैशन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओल्ड अलग वर्ड है और फैशन अलग वर्ड है, इन दोनों को मिलाने से एक कॉम्बिनेशन रेडी हो जाता है, और जिस कॉम्बिनेशन को हम एज अ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, मूविंग इन ओनली वन डायरेक्शन, ट्रैवलिंग टू अ प्लेस बट नॉट बैक। यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते जाना और फिर वापस नहीं जाना, तो दैट इज़ कॉल्ड वन वे, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ क्लॉथ्स, ये क्लॉथ्स के बारे में है बेसिकली। फिटिंग वेरी टाइटली मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टाइट फिट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्लोज फिटिंग, ठीक है। लास्ट है देखिए, फॉरगेटफुल बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स।
बिल्कुल भूल जाने लायक, क्योंकि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्सेंट माइंड। मतलब कि आप किसी और चीज़ के बारे में, आपका ध्यान कहीं और है, आप बिल्कुल जो प्रेजेंट में नहीं हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप एब्सेंट माइंड हो। एब्सेंट अपने आप में एक अलग वर्ड है, माइंड अपने आप में एक अलग वर्ड है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहला रहा है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, और यूज़ कैसे हो रही है, एक एडजेक्टिव की तरह। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, नाउ कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द एक्सरसाइज ई। अभी जो हमने एक्सरसाइज ई में सारे वर्ड्स फिल किए हैं, उनको सही यूज़ करना है उनका, ठीक है। फर्स्ट का हमारा आंसर है रेडीमेड, सेकंड का एब्सेंट माइंडेड, थर्ड का वन वे, फोर्थ का हार्ड वर्किंग, फिफ्थ का क्लोज फिटिंग, और सिक्स्थ का ओल्ड फैशन। आई होप कि इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।